मेरे समा मंडल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आज मैं जिस जातिका की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये अविवाहित महिला की है। इसको लगभग 40 वर्ष की आयु है अभी, और अभी भी इसका विवाह नहीं हुआ। काफ़ी प्रॉब्लम है इसके विवाह को लेके। इसके माता पिता पिछले लगभग 12-13 साल से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, जो अभी तक असफल हैं। इस कुंडली के अंदर देखने से ये भी पता चलता है इस कुंडली के अंदर किसी भी तरह का मांगलिक दोष भी नहीं है। तो आइए इस कुंडली का विश्लेषण करके अपन पता लगाते हैं कि ऐसे कौन से योग बने जिससे अभी तक इस जातिका का विवाह नहीं हुआ। मकर लग्न की कुंडली बनती है, जहाँ के स्वामी शनि बनते हैं, वो दशम भाव में है, तुला राशि के साथ, मंगल के साथ में। राहु वृषभ राशि में, पंचम भाव में, सूर्य चंद्रमा शुक्र तीनों ग्रह सप्तम भाव के अंदर कर्क राशि के अंदर हैं। बुध यहाँ पे सिंह राशि के अंदर अष्टम भाव में, और केतु 11वें भाव में, और बृहस्पति अपनी स्वराशि के 12वें भाव में होकर वक्री होकर स्थिति है। ज्योतिष विज्ञान के अंदर हमको ज्ञात है शनि की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां होती है। पहली दृष्टि जहाँ पे शनि बैठता है वहाँ से तीसरे स्थान पे उसकी दृष्टि होती है। दूसरी दृष्टि इसके सप्तम धाम पे होती है, और तीसरी दृष्टि जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ से दशम भाव के ऊपर होती है। तो शनि की पहली दृष्टि यानी तीसरी दृष्टि जो है वो बृहस्पति के ऊपर है। बृहस्पति वक्री 12वें भाव के अंदर बैठे हैं। यहाँ पे मैं बृहस्पति को इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि बृहस्पति हर कुंडली के अंदर विवाह कारक ग्रह की भूमिका निभाता है, और उसके ऊपर यहाँ पे शनि की दृष्टि से बृहस्पति पूर्णतया प्रताड़ित है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है यानी दसम दृष्टि, वो सूर्य चंद्रमा और शुक्र के ऊपर सप्तम भाव के ऊपर है। चंद्रमा अपनी स्वराशि के हैं, तो यहाँ पे ये तीनों ग्रह भी प्रभावित हो रहे हैं शनि की दृष्टि से, और सप्तम भाव भी प्रभावित हो रहा है। सप्तम भाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विवाह का स्थान होता है। उसके बाद में जैसा कि हमको पता होता है, अष्टम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव के अंदर आ जाए तो प्रायः अनिष्टकारी ग्रह की तरह भूमिका होती है। अष्टम स्थान के अंदर जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, और वो सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा के साथ और शुक्र के साथ में युति बना रहे हैं, जिससे ये भी योग प्रभावित कर रहा है अविवाहित इस महिला के लिए। उसके बाद अपन यहाँ पे थोड़ा सा और गौर करते हैं। इस कुंडली की अपन चलित कुंडली बनाते हैं। उस चलित कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा दोनों छठे भाव में आ जाते हैं, मिथुन राशि के अंदर। बुध यहाँ पे अष्टम स्थान से सप्तम भाव के अंदर आ जाते हैं, यानी अब सप्तम भाव के अंदर बुध और शुक्र की युति है। शनि अपने घर से एक स्थान पीछे है। शनि अब कन्या राशि के हैं। मंगल के साथ में केतु आ चुका है, और बृहस्पति अब 11वें भाव में यानी वृश्चिक राशि के हैं। मैं पुनः यहाँ पे बात दोहराना चाहूँगा, शनि की पहली दृष्टि फिर यानी अपने स्थान से तीसरे स्थान पे, उसके बाद में बृहस्पति के ऊपर वापस से है। यहाँ इस पोजीशन में भी बृहस्पति के ऊपर प्रभावित हो रहा है। बृहस्पति यहाँ पे फिर प्रताड़ित हो रहे हैं शनि में की इस दृष्टि से। सप्तम भाव के स्वामी जो कि अब छठे भाव में सूर्य के साथ है, चंद्रमा इस स्थान से नवम स्थान से यानी कन्या राशि में जहाँ पे शनि है वहाँ से छठी भाव के ऊपर दृष्टि है, जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है। मैं फिर यहाँ पे अपनी एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि यदि छठे भाव का स्वामी का योग सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, या सप्तम के स्वामी का युति छठे भाव के साथ हो जाए, तो ये बहुत ही अनिष्टकारी होती है विवाह को लेके। यहाँ पे हम देखें चंद्रमा जो कि मिथुन राशि के अंदर है, जो बुध की राशि है, और बुध चंद्रमा की राशि में है, इन दोनों के बीच में जो राशि परिवर्तन योग हो रहा है ये बहुत ही अनिष्टकारी है। विवाह के संदर्भ को लेके ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। इतनी सारी बातों ने, इतने सारे योग की वजह से इस महिला की अभी तक विवाह नहीं हुआ है। छोटे मोटे उपाय मैंने ज़रूर बताए, बट फिर भी मुझे थोड़ी कम आशा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगली बार जब मैं आपके साथ दूसरी कुंडली के साथ में प्रस्तुत होता हूँ, तब तक मेरा आपसे निवेदन है आप लोग दान पुण्य करते रहें, भूखों को पोषण आप प्रोवाइड करें, जिस भी तरह का बाहर में कार्य हो उसमें आप सम्मिलित हैं। तब तक के लिए नमस्कार।